दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिवाइन प्लस में। दोस्तों, आपने अपने आसपास के माहौल को देखकर कभी ना कभी ये तो महसूस ही किए होंगे कि जब मनुष्य का शरीर वृद्ध हो जाता है तो उन पर अनेकों मुसीबतें आने लगती हैं, जैसे कि बार बार स्वास्थ्य खराब होना, बच्चों के द्वारा वृद्ध माता पिता को कष्ट, आर्थिक संकट का सामना। ऐसी अनेकों परिस्थितियां शरीर के बूढ़े होते ही देखने को मिलने लगती हैं, जिस कारण से बुढ़ापा बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। कई संतान तो ऐसे भी होते हैं जो माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और वो समझते हैं कि हमारे ऊपर से बोझ हल्का हो गया। परंतु इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि बुढ़ापा एक ऐसा सत्य है जो अधिकांश सभी के जीवन में आएगा। फिर तुम्हारे साथ भी वही स्थिति दोहराई जाएगी जो तुम आज अपने माता पिता के साथ करोगे। इसलिए अपने माता पिता को कभी बोझ समझकर मत देखो, बल्कि आप यह सोचो कि आप कितने भाग्यशाली हैं जो आज तुम्हें माता पिता के रूप में साक्षात ईश्वर की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, जो लोग मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं वह भगवान से एक मनवांछित वर पाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, लेकिन क्या उनके इच्छा व्यक्त करते ही उनकी इच्छा पूर्ण होती है? नहीं ना। परंतु थोड़ी देर के लिए अपने बचपने को याद कीजिए, जब आप अपने माता पिता से बचपन में किसी वस्तु को दिलाने की जिद करते थे तो वह माता पिता दोगुना परिश्रम करके भी तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते रहे होंगे। कितनी बड़ी विडंबना है एक पिता के चार संतानें हो जाएं, फिर भी वह सभी का एक समान तरीके से लालन पालन करता है, परंतु वही चार संतानें माता पिता के बूढ़े होते ही उन्हें ठीक से 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे पाते। परंतु इस बात को याद रखें, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करना जानता हो, जो अपने माता पिता का सम्मान करता हो। तो दोस्तों, हम बात करने वाले थे कि बुढ़ापे में सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं, लेकिन भावना में आकर हमने आपका थोड़ा सा समय जरूर ले लिया। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यदि आपको अपना बुढ़ापा सुखपूर्वक बिताना है तो उसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा संवारने के लिए विद्वानों ने 3 मंत्र बताए हैं, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। बचपन में ज्ञान, जवानी में ध्यान और बुढ़ापे में पुण्य। दोस्तों, जो व्यक्ति बचपन में सही रास्ते पर चलकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आती, क्योंकि वह अपने अर्जित ज्ञान के द्वारा उन परेशानियों का समाधान खुद कर सकता है। इसी तरह जवानी में ध्यान की बात इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि आप सोचें कि बूढ़े होने के बाद ध्यान करेंगे तो यह आपके लिए असंभव हो सकता है, क्योंकि उस समय आपका मन तो ध्यान करने के लिए बहुत होगा, परंतु आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए जवानी में ही हमें शास्त्र ज्ञान, धर्म ज्ञान होना जरूरी है। जो जवानी में शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनसे पाप होने की संभावना बहुत कम रहती है। वैसे भी मनुष्य का शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिलता है। अगर आपने मनुष्य शरीर को व्यर्थ के कार्यों में लगा दिया तो पुनः 84 लाख योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा। अतः शरीर बूढ़ा होने से पहले धर्म का ज्ञान और ध्यान यह बहुत ही जरूरी है। ध्यान से मनुष्य को आत्मज्ञान होता है। इसके बाद जब आपके शरीर में बुढ़ापे का असर दिखना शुरू हो जाए तो आपको दान, पुण्य और परोपकार के कार्य शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आपके द्वारा किए गए कर्म ही आपके साथ जाते हैं। आपके द्वारा एकत्रित किया हुआ धन संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाने वाली। इसीलिए तो कहा जाता है कि बचपन में ज्ञान, जवानी में ध्यान और बुढ़ापे में पुण्य कर्म करना चाहिए। यदि आप बचपन से ही ज्ञान के रास्ते पर चलोगे तो केवल बुढ़ापा ही नहीं अपितु आपका संपूर्ण जीवन
सुखमय व्यतीत होगा। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, परंतु एक ही वीडियो में सभी बातें नहीं हो सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो द डिवाइन प्लस चैनल से जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।